नमस्कार, मैं हूँ इस वक्त हरिद्वार से आ रहा हूँ कांवड़ लेके, और इसी वजह से आप लोगों के पास खबरें भी नहीं आ पा रही हैं। लेकिन रहा नहीं जाता खबर के बिना, तो इसलिए एक खबर आप लोगों के लिए दे रहा हूँ और बहुत बड़ा अपडेट है। अपडेट ये है कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट में खलबली मच गई है, और वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट की खलबली का असर जो है वो इस वक्त केकेआर पे पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। केकेआर के दो बड़े खिलाड़ी, दो बड़े धुरंधर खिलाड़ी रिटायरमेंट का ऐलान लेने वाले हैं, और जाहिर तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान लेंगे तो ये केकेआर के लिहाज से, फ्यूचर के लिहाज से एक बहुत बड़ा अपडेट है। आईपीएल 2026 से पहले जहां केकेआर अपने खिलाड़ियों को रिटेन रिलीज करने के बारे में सोच रही है, ऐसे में ये अपडेट जो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट से आया है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है केकेआर क्रिकेट को लेकर और केकेआर की टीम को लेकर, रिटेंशन को लेकर। अब जाहिर तौर पर कई सारे सवाल केकेआर की रिटेंशन पर खड़े हो गए हैं जिस तरीके का अपडेट आया है। दरअसल आपको पता, निकोलस पुरन ने पहले वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान लिया था, जबकि हर कोई कह रहा था कि अभी इस उम्र में निकोलस पुरन ने रिटायरमेंट का ऐलान क्यों किया। उसके बाद में अब आंद्रे रसल ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। एक और खिलाड़ी का नाम बताऊंगा, लेकिन आंद्रे रसल के रिटायरमेंट के ऐलान करने के बाद ये जाहिर तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आंद्रे रसल का करियर अब लगभग खत्म है, और केकेआर को भी आंद्रे रसल से आगे का सोचना चाहिए। मैं अपनी कुछ वीडियो में लगातार आप लोगों को इस बात की जानकारी भी दे रहा हूँ कि केकेआर आंद्रे रसल से आने के आगे का सोच रही है, फ्यूचर के बारे में सोच रही है, उनके रिप्लेसमेंट के बारे में केकेआर सोच रही है, क्योंकि रसल का फॉर्म उतना अच्छा, फिटनेस उतनी अच्छी पिछले 2 सालों में रही नहीं है। ऐसे में आंद्रे रसल का रिटायरमेंट इस बात का संकेत दे रहा है कि आंद्रे रसल का रिप्लेसमेंट अब केकेआर को सोचना पड़ेगा, और केकेआर को इसके बारे में पता भी होगा। जिस तरीके से आंद्रे रसल ने रिटायरमेंट लिया है, इससे जाहिर तौर पर केकेआर का जो प्लान है वो बदल सकता है। आईपीएल 2026 से पहले ऐसा हो सकता है जिस तरीके से और मुंबई ने और चेन्नई ने ब्रावो को और पोलार्ड को जिस तरीके से रिटायरमेंट लिवाया था, हो सकता है कि आईपीएल 2026 से पहले केकेआर भी आंद्रे रसल को, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट से तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब 2 T20 मुकाबले बचे हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वही खेलेंगे, वो आखिरी मुकाबले होंगे, तो हो सकता है कि केकेआर भी उनको अपना बैटिंग कोच या फिर किसी कोचिंग स्टाफ में कोई जगह दे दे आंद्रे रसल को, क्योंकि परफॉर्मेंस उस तरीके की आंद्रे रसल की हो नहीं रही है। और जिस तरीके का रिटायरमेंट का ऐलान किया है, ये जाहिर तौर पर बहुत बड़े संकेत देता है। अब दूसरे खिलाड़ी की जो चर्चा चल रही है, जिस खिलाड़ी का नाम इस वक्त आगे चल रहा है कि वो भी बहुत जल्दी रिटायरमेंट का ऐलान करेगा, ये खिलाड़ी भी, उस खिलाड़ी का नाम है रोमेन पावेल। रोमेन पावेल भी केकेआर की टीम में है, आपको पता है। हालांकि उतना मौका मिला नहीं रोमेन पावेल को, लेकिन रोमेन पावेल भी केकेआर की टीम में है। अब रोमेन पावेल का भी खबर क्या है कि उनकी भी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है, मौका उनको पिछले 1-1.5 साल से मिल नहीं रहा है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट में। तो ऐसे में खबर ये है कि रोमेन पावेल भी रिटायरमेंट का ऐलान बहुत जल्दी कर सकते हैं, और ये जाहिर तौर पर केकेआर के लिहाज से एक बहुत बड़ी खबर है आईपीएल 2026 से पहले, कि शायद आंद्रे रसल आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। आईपीएल 2026 में आंद्रे रसल आपको खेलते हुए केकेआर में नजर नहीं आएंगे, और उनकी जगह शायद आपको उनका कोई रिप्लेसमेंट नजर आएगा, जिस तरीके से उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। आपका इस खबर पर क्या कहना है? आंद्रे रसल के रिटायरमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं, और क्या केकेआर को अब आंद्रे रसल का रिप्लेसमेंट खोज लेना चाहिए, और अगर हाँ तो कौन होना चाहिए वो रिप्लेसमेंट? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि कांवड़ के दौरान आपको शायद ज़्यादा खबरें नहीं मिल पाएंगी। जब घर पहुंच जाएंगे तो फिर से खबरें देने लगेंगे। थैंक यू वेरी मच।